कहा राजन तुम जिनके बारे में पूछ रहे हो ये कौन है, तो सुनो परिचय सुनो। कहा ये दोनों महाराज दशरथ के सुंदर राजकुमार हैं। तो जनक जी ने कहा ये दशरथ के सुंदर राजकुमार हैं, मुनि देव आपके साथ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मम हित लाग नरेश पठाए। पूरी कहानी बताई कि मैं यज्ञ करता था और मेरी यज्ञ पूर्ण होती नहीं थी, इसलिए मैंने दशरथ जी से मांग कर इनको लाया हूँ और इन्होंने मेरी यज्ञ पूर्ण करा दी। इन्होंने ताड़का का वध किया है, सुबाहु को मारा है, निश्चरों का संहार किया है। हम समस्त संत महात्माओं को मारी असुर द्विज निर्भयकारी, सबको सब निशाचरों को मार करके हम सभी संत ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया है कि वो है। तो जनक जी ने कहा कि गुरु जी, जनक जी ने कहा मुनि देव क्या सत्य में इन दोनों कुमारों ने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, निश्चरों को संहार करके आपके यज्ञ की रक्षा कर दी? तो मन ही मन आज विश्वामित्र जी ने कहा राजन ये पूछते क्या हो, आपके यहाँ भी धनुष यज्ञ है, हमारे यज्ञ की रक्षा इन्होंने कर दी या नहीं कर दी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो आपके यहाँ धनुष यज्ञ है और देख लेना कि आपके यहाँ धनुष यज्ञ पूरा कौन करेगा। कई तरह से आज जनक जी को विश्वामित्र जी ने राम जी का परिचय बाहर से दिया है, ब्रह्म का परिचय छिपा लिया और ब्रह्म ज्ञानी जनक ने आज समस्त संत महात्माओं को वहां से ससम्मान लिवा करके अपने भवन के तरफ बढ़े हैं। सिय निवास सुंदर सदन, सीता जी जिस भवन में रहती थी उस भवन को खाली करा करके भगवान को पधराया है। 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग में समस्त संत महात्माओं को बढ़िया सुंदर एसी के कमरे, एक एक कमरे ऐसे, अरे आज एसी के कमरे और दुनिया भर की व्यवस्था है तो क्या तब नहीं रही होगी, उस समय भी रहा होगा। इस धरती को बने मौर्य जी, इस धरती को विधाता ने बनाया है और कितने दिन हो गए हैं वेदों में वर्णन आया है। 1 अरब 96 करोड़, कितना? 1 अरब 96 करोड़ 45 लाख 12,136 वर्ष इस धरती को बने रचे हुआ है। जिस धरती पर आज हम आप बैठे हैं, इस धरती के नीचे न जाने कितने करोड़ों अरबों की संख्या में मुर्दे गड़े होंगे, अथवा यूं कह लीजिए इस धरती पर न जाने कितनी बार कोई पुण्य का कार्य किया गया होगा। कुछ भी हो सकता है। वो धरती की महिमा हर जगह की अलग अलग होती है। ऐसी धरती पर जहाँ कत्ल खाना होता है वो भी एक धरती है, धरती का ही अंश है। एक बार भोले बाबा और माता पार्वती इस धरती पर भ्रमण करने के लिए आए हैं कि एक दिन गौरा संग त्रिपुरारी बैल बूढ़े पर भय सवार। एक दिन गौरा संग त्रिपुरारी और बैल बुढ़वा पर भय सवार। सैर करने निकले, सैर करने निकले, सैर करने निकले। एक दिन गौरा संग त्रिपुरारी बैल बूढ़े पर भय सवार। सैर करने निकले, सैर करने निकले। आज भोले बाबा और माता
पार्वती धरती पर आए हैं, जा रहे थे सैर करते करते भोले बाबा ने नदिया बैल से नीचे उतरते हैं और एक धरती को प्रणाम करते हैं। माता पार्वती ने कहा महाराज यहाँ तो खेत खलिहान है, इस धरती को आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? यहाँ तो मंदिर वंदिर तो है नहीं। भोले बाबा ने कहा देवी कुछ दिन के बाद यानी 150 वर्ष पूर्व पहले यहाँ पर यज्ञ हुआ था। आज तो खलिहान लाग है, यहाँ पर 100 वर्ष पूर्व यज्ञ हुआ था। ये धरती बहुत ही पावन है, इसलिए मैं इसको प्रणाम करता हूँ। आगे बढ़े तो एक धरती को और प्रणाम किया, एक जगह को धरती पर एक जगह को और प्रणाम किया। पार्वती मैया ने कहा स्वामी यहाँ की धरती को क्यों प्रणाम कर रहे हो? यहाँ भी कुछ नहीं है। तो कहा यहाँ है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर 20 वर्ष के बाद यज्ञ होने वाला है, इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम कर रहा हूं। मेरा कहने का भाव, इसी क्रम में भोले बाबा ने कई धरती को प्रणाम किया, पूरे संसार में भ्रमण किया है। तो आज जिस धरती पर ये राम कथा हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इस धरती की महिमा हम आप नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। अति विचित्र भगवंत गति जानहि परम सुजान। जो महान ज्ञानी होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा, वो भले जान पावे, हम लोग क्या जान पाएंगे। तो आज जनकपुर की धरती पर भगवान पहुंचे हैं। जनक जी ने सीता जी के भवन में भगवान को पधराया है और सुंदर व्यवस्था के साथ ठहरा दिया। फिर अपने भवन को जनक जी गए हैं और घड़ी में समय हो रहा था, 4 बज रहा था, सायंकालीन की बेला थी। आज डबल मंजिला पर सब संत महात्मा ठहरे थे। दरवाजे, रोशनदान, खिड़कियां आदि लगी रही होंगी। तो जनक जी तो चले गए। इसके बाद लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा चंचल था। उनके मन में ये लगा कि जनकपुर तो बहुत ही सुंदर नगर है, यहाँ के लोग बड़े सुंदर हैं, सब संत हैं, सब पवित्र हैं, अंदर बाहर से। ऐसे नगर का थोड़ा दर्शन करके आते तो और अच्छा था। लेकिन अब गुरु और बड़े भाई राम के सानिध्य में है, अब कहें तो कैसे कहें। मन में लक्ष्मण जी के ये भाव है कि नगर दर्शन कर लिया जाता। अभी तो 4 बज रहा है, 7 बजे सूरज बैठेगा, गर्मी का दिन है। तो लक्ष्मण जी के मन में ये भाव आया और इस भाव को राम जी तुरंत जान गए कि लखन हृदय लखन हृदय लालसा बिसेखी लगन हृदय लालसा बिसेखी लगन हृदय लालसा लक्ष्मण जी के हृदय में ये अभिलाषा जगी कि जाए इस नगर को थोड़ा देख कर के आते। अब तो राम जी के मन में लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन का भाव था। राम जी जान गए।
आज गुरुदेव से राम जी ने कहा, गुरु जी कि नाथ लखनपुर देखन चाही, हाँ नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच कर प्रगट रखाई, प्रभु सकोच कर प्रगट रखाई। राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरु जी नाथ लखनपुर देखन चाही। ध्यान से सुनिएगा, राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर से गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा कि गुरु जी लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपका आदेश यदि हो तो इस जनकपुर नगर को लक्ष्मण को हम दिखा कर के ले आए। अभी थोड़ा 2 घंटे का समय भी है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम पहले ये बताओ कि आज के बाद, आज के पहले कभी आप जनकपुर आए थे? कहा गुरु जी हम तो नहीं, पहली बार आए हैं, पहले कभी नहीं आए थे। तो कहा ये बताओ राम कि जब तुम पहली बार आए हो तो लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं तो तुम कैसे दिखा दोगे? उदाहरण में आपको समझाएं, आप कभी भी बंबई नहीं गए हैं, माना कलकत्ता नहीं गए हैं, दिल्ली पंजाब नहीं गए हैं, किसी भी शहर में आपका जाना नहीं हुआ है और आप अचानक वहां किसी मित्र के साथ पहुंच जाइए। अब आप कहें कि भैया चलो हम तुमको बंबई नगरिया दिखा करके लाएं, ये है बंबई नगरिया, तो देख बबुआ। अब वो कभी नहीं गया है और मित्र से कहे कि चलो तुमको दिखा लाएं, कहाँ जुहू चौपाटी कुलाबा चर्चगेर मरियम लाइन अंधेरी बांद्रा गोरेगांव नाला सुपारा वसई बिरार मीरा भयंदर घाट कोपर कुरला वासी पनवेल मालपाड़ा पतलीपाड़ा डोंगरी पाड़ा, ये जितने भी स्थान हैं चलो दिखा लाएं। तो जब तुम पहली बार गए हो तो क्या दिखा लाओगे? जो लोग बॉम्बे गए होंगे, हमने जो नाम गिनाया है वो जानते होंगे। संजोग था जीवन में, हम 12 साल बंबई थे। कैसे साल? 12। मराठी भाषा अधिकांश हमें आता है, बंगाली भाषा भी हमें आता है, कलकत्ता। मेरा कहने का मतलब, अब ये भाषा कहाँ सुनाई बेटा? खाने तुम्हें भालो दिखे कास करते बाबे ना ते बाड़ी दिखे थाके जावे तुम ये खाने अल्कोहल को कास करे रात में बेलबे से कैसे दादू ये खाने तुम्हें की कोर्स है? अब ये बंगाली लैंग्वेज है, यहाँ कोई बंगाली होता तो समझ जाता, कोई मराठी बोले और कोई मराठी हो तो समझ जाएगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात राम, आप जनकपुर पहले कभी आए नहीं और आप कहते हो मैं इनको लक्ष्मण जी को नगर दिखा करके ले आऊं। नाथ लखनपुर देखन चाही। तो विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो लक्ष्मण जी कहाँ है? लखनपुर देखन चाही। तो विश्वामित्र जी कहते हैं काहे न कहाही, लक्ष्मण जी को कहना चाहिए। तो राम जी कहते हैं गुरु जी ऐसी बात नहीं है, हम साथ में रहेंगे तो दिखा लाएंगे और जनक जी के जो सेवक होंगे उन सेवकों को हम पकड़ लेंगे, वो दिखा देंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जी लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, आप यहीं रहिए और हम सेवक को बुला ले जनक जी के और वो दिखा देंगे लक्ष्मण को नगर। तो राम जी ने कहा, अब राम जी भी देखना चाहते थे इसी बहाने, तो कहा गुरु जी लक्ष्मण बहुत चंचल है और ये नगर देखने जाएगा
भक्ति का नगर है, यहाँ बहुत ही भाव के साथ इस नगर का दर्शन करना चाहिए। तो लक्ष्मण चंचल है, कहीं इस बाजार में कहीं अटक गया, फंस गया, लेट हो गया, तो फिर हम रहेंगे तो समय से इसको वापस ले आएंगे। विश्वामित्र जी को लगा कि राम को भी जनकपुर का दर्शन करना है, इसलिए ये कहते हैं। तब विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि जाई देखिया वहु नगर और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन और सुंदर बदन दिखाए। विश्वामित्र जी कहते हैं आप हैं ब्रह्म और ये जनकपुर है भक्ति का नगर। जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके अंदर भक्ति भाव जो होता है उसका फल यही है कि भगवान का दर्शन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में थोड़ी एक बात याद आई है। जैसे हम लोग पूजा पाठ धर्म कर्म कथा श्रवण तीर्थ दर्शन आदि आदि सब करते हैं, इसका फल क्या है? मास्टर साहब आप कथा सुन रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, कुछ भी धर्म कर्म कर रहे हैं, इसका फल क्या है? आप कथा क्यों सुन रहे हैं? तो मतलब है इन समस्त साधनों का एक ही मतलब है, भगवान का दर्शन हो जाए बस। जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए बस, एक ही मतलब है। आप अपने मन को जरा आप अपने मन को मेरे साथ 2 मिनट के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर ले चलिए, जहां पर यह कथा जागबलिक महात्मा सुनाते हैं। जब राम जी को वन हुआ, जब राम जी को वन हुआ और राम सीता लक्ष्मण ये 3 लोग भरद्वाज जी के आश्रम पर जब पहुंचे हैं, एक रात्रि विश्राम किया था, दूसरी रात्रि में विश्राम वहां किया वाल्मीकि जी के आश्रम पर, फिर अगस्त जी के आश्रम पर करते करते राम जी चित्रकूट में ठहरे। 13 वर्ष तक चित्रकूट रहे। भरद्वाज जी के आश्रम पर जब राम जी पहुंचे थे तो भरद्वाज जी ने राम जी का दर्शन किया था। तो वहां भरद्वाज जी ने कहा था राम जी से, क्या कहा था सुनिए, कि सब साधन कर और सुफल सुहावा और लखन राम सिय दर्शन पावा। भरद्वाज जी ने कहा कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में आपको पाने के लिए जितना भी साधन किया था, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा गंगा स्नान आदि आदि साधन, आपको पाने के लिए मैंने जितना भी साधन किया था, उन साधनों का फल आज मुझे मिला। क्या हुआ? बोले लखन राम सिय दर्शन पावा। अच्छा, राम जी चले गए चित्रकूट, पीछे से भरत जी पहुंचे लाखों सैनिकों के साथ में, नगरवासियों के साथ। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। वो जब भरद्वाज जी के वहां पहुंचे, राम है भगवान और भरत है संत। आज भरत जी के जैसा संत जब भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे हैं, तब भरद्वाज जी ने क्या कहा है सुनिएगा। मैंने जीवन में जितना भी साधन किया था, उन समस्त साधनों का फल मैंने पाया, भगवान का दर्शन हो गया। और भगवान के दर्शन का फल आज मैं पा रहा हूं। क्या? संत दर्शन। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। भगवान के दर्शन का फल क्या मिला? संत का दर्शन हो गया।
त्यही फल कर फल दरस तुम्हारा और सहित प्रयाग सुभाग सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आज मैं मेरा पूरा ये तीर्थराज प्रयाग धन्य हो रहा है। भरत भैया आप जैसे महात्मा का दर्शन हो गया। भरत जी को साधु की उपमा दी है प्रयागराज जी ने एफिडेविट दिया है। कहा है कि तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, ताम चरण अनुराग ये एफिडेविट प्रयाग ने कब दिया है? जब भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान न आन। चार पुरुषार्थ को पाने के लिए मनुष्य का जीवन बीत जाता है, लेकिन वो चारों पुरुषार्थ पा नहीं पाता है। आज भरत जी ने चारों पुरुषार्थों पर ठोकर मार दिया। कहा मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? प्रयागराज से भरत जी ने मांगा कि मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करे कुकर्म। मैं तीर्थराज प्रयाग आपसे एक वरदान मांग रहा हूँ। क्षत्रिय का कर्म नहीं है कि वो वरदान मांगे, मांगने वाला धर्म जो है क्षत्रिय का नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो धर्म कर्म सप्ताह में रखकर आज मैं आपसे दुखी होकर के एक चीज मांग रहा हूँ। क्या? भगवान के चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। प्रयागराज ने कहा भरत भैया चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यह चारू। मेरे इस तीर्थ राज्य में चार पदार्थ का भंडार तो भरा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरे भंडारे में खूब भरा है, लेकिन आप जो मांग रहे हो भगवान के चरणों में प्रेम, वो मेरे पास नहीं है। इसका भंडार तो आपके दिल में भरा है। तब साधु की उपमा दिया था तीर्थराज प्रयाग ने, एफिडेविट दिया था कि तात भरत तुम सब विधि साधु, और राम चरण अनुराग माने प्रेम अगाध हो। आपके हृदय में भगवान का प्रेम लबालब भरा हुआ है, ये प्रेम हमारे यहाँ नहीं है। इसी क्रम में आपको बताएं कि साधु किसे कहते हैं? जिसमें 5 सा हो सुरक्षित वो साधु। जिसमें 5 चीजें हो वो साधु। साथ से सब बातें हैं। सामाने सारग्राही, सार तत्व को जिसने पा लिया है वो साधु। साधु ऐसा चाहिए कि जैसा सूप सुहाए और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जीवन में जिस व्यक्ति ने सार तत्व को पा लिया है, सार तत्व क्या है? सार अंश गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस पा लिया है। भगवान की कथा अमृत का पान कर लिया है, एक बार नहीं हजारों बार, वो साधु। अथवा सासे सावधानी, साधु के जीवन में सावधानी बहुत होना चाहिए। सावधानी हटी कि तिहाड़ दूर नहीं है, तुरंत है तिहाड़। दिल्ली में तिहाड़ जेल दूर है। साधु के जीवन में यदि जरा सा भी चूक हो गई, सावधानी हटी तो तुरंत दुर्घटना घटी। इसलिए साधु को संसार में रहना चाहिए बड़े सावधानी के साथ, नहीं तो
ये संसार में साधु कब कहां फंस जाए कोई जानता नहीं। नंबर 3, सामान्य साक्षी भाव में जीने वाला व्यक्ति, उसका नाम होता है साधु। साक्षी भाव में जीने का मतलब कुछ माता पिता का डर हो, कुछ गुरु का डर हो, कुछ भगवान का डर हो, कुछ समाज का डर हो, कुछ परिवार में रहने वाले सदस्यों का डर हो। भगवान को साक्षी मानकर के जो व्यक्ति थोड़ा डरते हुए जीवन जीता है वो साधु। और क्या होगा? सात से सारग्राही, सात से सावधानी, सात से साक्षी भाव में जीने वाला, और सात से पर कार्य साधय, पराये कार्य में, परोपकार में जिसने अपना जीवन लगा दिया है, पर कार्य साधय वो साधु। क्या होगा? 4। 5वां सा माने साधना। साधना भरा जीवन जो व्यक्ति जीता है वो साधु। आज ये 5 आइटम भरत जी में प्रयागराज ने देखा है, तब कहा है कि तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु। और राम चरण अनुराग अगाधु। राम चरण अनुराग अगाधु। हम थोड़ा विषयांतर में चले गए, लेकिन सुनिए, समस्त साधनों का फल है भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन का फल है संत का दर्शन, संतों के दर्शन का क्या फल है? मौर्य जी, आपने भगवान का दर्शन पा लिया साधन करके, भगवान का दर्शन पाने का फल है संत दर्शन, और संत दर्शन का क्या फल है? संत दरस जिमि पातक टरई। अच्छे संत का दर्शन आपको यदि जीवन में हो गया तो आने वाला जो पाप है भविष्य में वो पाप टल जाएगा। किसी ने पूछा संत का दर्शन आपने हमने किया, पाप टल गया, तो जब पाप टल गया तो उसका क्या फल है? बोले जिस व्यक्ति के जीवन से पाप हट जाता है उसके जीवन में राम कथा सुनने की अथवा भागवत कथा सुनने की, धर्म करने की रुचि पैदा हो जाती है। और जब तक पाप सवार होता है तब तक कथा में ना रुचि वो लेगा और ना धर्म में रुचि लेगा, बस केवल तर्क और कुतर्क करते वो घूमेगा। सुनिए, पाप टल गया तो राम कथा पर रुचि मन माही। अच्छा, राम कथा पर रुचि भी हो गई तो इसका क्या फल है? बोले जब राम कथा में आपका मन लगेगा तो सिद्धांत देखिए, गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि बारी मथे घृत हो ही बरु। बारी माने पानी, पानी को पेरो मथनिया से उमा घिरी मस्का न निकरी, लेकिन बाबा कहते हैं मान लो निकरी आवे। बारी मथे घृत हो ही बरु और सिकता ते बरु तेल, बारू पेरो तेल निकरी आवे। असंभव, लेकिन बाबा ने कह दिया संभव। ये भी बारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजिय न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। पानी के मथने से संभव है घी निकल आवे, बालू को पेरने से संभव है तेल निकल आवे, लेकिन बिना भगवान के भजन किए बिना प्राणी इस भवसागर से तर जावे, ये असंभव है, असंभव है और असंभव है। तो राम कथा पर रुचि हो गई तो इसका फायदा क्या होगा? बोले भजन आपके जीवन में खूब होगा। कथा सुनेंगे तो भजन करने का मन करेगा। इसी क्रम में मैं एक बात और जोड़ दूं, 3 काम व्यक्ति को स्वयं करने पड़ते हैं और करना ही पड़ेगा। वो 3 काम कौन सा है? नंबर 1,
भोजन। अच्छा भोजन आपके पत्नी कह ले और कह दे पेट हमार भरी है संभव? बाबा जी कहते नहीं संभव। भोजन आप कर लीजिए तो पत्नी के पेट भर जाए, ये भी असंभव है। एक दूसरे को मानते बहुत हो, लेकिन ऐसा करके देखो, खाओ आप, डकारो और पेट उनके भर जाए, असंभव। भोजन स्वयं करना पड़ता है। ऐसे ही दूसरे नंबर पर भोजन के बाद भजन। भजन आपको ही करना पड़ेगा। परिवार वाले आपका भजन नहीं करेंगे। इन परिवार के झंझावादों में, कुतर्कों में यदि आप फंसे रहेंगे तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। दो और तीसरा है स्वाध्याय। कुछ भी जानना, पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये स्वयं आप करेंगे तब कुछ जान पाएंगे। सत्संग स्वयं करेंगे, आकर बैठेंगे तब यहाँ से कुछ आपको मिलेगा। इसलिए राम कथा पर रुचि आपके जीवन में यदि हो गई तो आपके जीवन में भजन बनेगा, और भजन करेंगे तो फिर इस भवसागर से पार जाने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और जब आप भवसागर से पार हो जाएंगे, तब लिखा है, किसी फिल्मी वाले ने गाया, क्या गाया कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है। जब भव सागर से हम पार हो जाएंगे तो परमात्मा उधर खड़ा है।